हेलो गाइज। तो आज अपन बात करेंगे लास्ट पेरेन्काइमा की। ठीक है, तो पेरेन्काइमा या बोले लंग्स है, उनको लास्ट में डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूजुअली जो एग्जाम्स के अंदर ना यूनिलेटर डिजीज दी जाती है, बायलेटर नहीं दी जाती। बायलेटर आ भी जाती है तो आपको पहले लेस साइड में डिस्क्राइब करना है, जैसे हमें लेस डिजीज हो। यूनिलेटरल डिजीज हो तो पहले नॉर्मल साइड है उसको बताना होता है, उसके बाद डिजीज साइड को बताना होता है और रीजन को डिस्क्राइब करना होता है। तो वो अपन आज सीखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करने का तरीका क्या होता है, पेरेन्काइमा के अंदर आपको जोन्स में डिस्क्राइब करना होता है। तो कोई भी चेस्ट एक्सरे है उसके अंदर पीई व्यू हो, एपी व्यू हो, तो दो तीन तरह के जोन्स होते हैं, ऐसा अपन बोलेंगे। तीन जोन्स होते हैं कोई भी एक्सरे में। तो एपेक्स टू सेकेंड रिब का जो एंटीरियर रिब है, अपन बोलेंगे एंटीरियर रिब है, सेकेंड रिब उसका लोअर मार्जिन अप टू, है ना। तो अपन बोलेंगे एपेक्स से लेके लोअर मार्जिन ऑफ सेकेंड रिब, एपेक्स सॉरी दिख रहा है, एपेक्स से लेके लोअर मार्जिन ऑफ सेकेंड रिब तक आपको क्या बोलेंगे, दिस इज अपर जोन। ठीक है, लोअर मार्जिन ऑफ सेकेंड एंटीरियर रिब से लोअर मार्जिन ऑफ सेकेंड सॉरी फोर्थ एंटीरियर रिब, दिस वन, दिस इज मिड जोन, दिस इज मिड जोन। ठीक है, एंड बिलो जो फोर्थ रिब के जो लोअर मार्जिन है उसके नीचे का जो एरिया बच गया, दिस वन, नीचे का एरिया जो बच गया दैट इज लोअर जोन। तो अपर जोन, मिड जोन, लोअर जोन, लाइक दिस। लेफ्ट साइड भी अपर जोन, मिड जोन और लोअर जोन। रिब तो सेम ही है ना दोनों साइड में, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कोई भी रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए पेरेन्काइमा के अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है टिश्यू इन्वॉल्व। कौन सा टिश्यू आपका इन्वॉल्व है वो आपको पता होना चाहिए, कि लंग है, कि हार्ट के आसपास में कोई लीजन है, कि बोन्स में है, कि सॉफ्ट टिश्यू में है, इस तरह से। दूसरा है साइज, साइज ऑफ द लीजन, कि लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, या वेरिएबल है। मल्टीपल लीजन्स होते, वेरिएबल होते तो आपको ऐसे बोलना होता है वेरिएबल साइज ऑफ मल्टीपल लीजन्स। तीसरा पॉइंट है साइड, कौन से साइड है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, या फिर बायलेटरल है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ द लीजन, फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ द लीजन। तो नंबर ऑफ लीजन का मतलब सॉलिटरी सिंगल लीजन हो सकते हैं या फिर मल्टीपल लीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीजन। डिस्ट्रीब्यूशन फोकल है, एक ही जगह है, एक ही लोब से कन्फाइंड है, मिड मतलब जो फिशर उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, या फिर वाइड स्प्रेड है, पूरे लंग फील्ड के अंदर ही आ रहा है, या फिर दो जोन्स को कवर कर रहा है। फिर आती है पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है लंग जोन्स, कौन से जोन में है। अपर जोन मैंने बताया, अभी मिड जोन बताया, लोअर जोन मैंने आपको बताया। फिर आती है शेप ऑफ द लीजन। शेप के अंदर यूजुअली जो लीजन्स होती है वो राउंडेड होती है, कभी कभी ओवल शेप या क्रिसेंट शेप, या फिर कोई अदर शेप भी होती है, वेरिएबल शेप, या उसको बोल सकते हो स्पिकुलेटेड एज वगैरह। तो उसी पे मैं आ रहा हूँ, आठवां पॉइंट है एज। तो एज ऑफ द लीजन आपको हमेशा डिस्क्राइब करने होते हैं। स्मूथ एज है, इरेगुलर है, या स्पिकुलेटेड है ना। स्मूथ एज है या इरेगुलर है या स्पिकुलेटेड है। स्पिकुलेटेड यूजुअली जो सीए लंग्स वगैरह होते हैं स्पिकुलेटेड होते हैं। स्मूथ है कोई कैविटी में फ्लूइड हो, या कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर हो, या ना कंसोलिडेशन हो, इस तरह के स्मूथ लाइन, तो स्मूथ एज भी हो सकती है। फिर आता है पैटर्न ऑफ द लीजन। पैटर्न के अंदर नोडुलर पैटर्न है, रेटिकुलर पैटर्न, यूजुअली दो मेन पैटर्न होते हैं, बाकी इनके मिक्सर भी होता है। रेटिकुलर पैटर्न मतलब, रेटिकुलर मतलब नेट लाइक। आपको वेसल को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। यहाँ नीचे वेसल्स होगी, ऐसे ऐसे वेसल्स होंगी। उसके अलावा आपको जिग लाइंस बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी जिग लाइंस आपको दिखती है, तो उनको अपन रेटिकुलर पैटर्न बोला जाता है। एक होता है नोडुलर पैटर्न, छोटे छोटे नोड्स आपको दिखते हैं। आंखों पे स्ट्रेन डालोगे तो देखो, जैसे मिलियरी नोड है या फिर सिलिकोटिक नोड्यूल्स है, तो वो नोड्स आपको दिखते हैं। कई बार मिक्सर होता है, रेटिकुलर नोडुलर उसको बोला जाता है। रेटिकुलर पैटर्न भी होता है और नोडुलर पैटर्न भी होता है, दोनों मिक्स एक साथ हो सकते हैं। लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जो लीजन है उसकी डेंसिटी क्या है ना। एयर की तरह ही दिख रही है, कि फैट है या सॉफ्ट टिश्यू है, या फिर और ज़्यादा डेंस है, जैसे कैल्सिफिकेशन हो गया, कोई मेटल है, इस तरह का दो आपको डेंसिटी। तो ये 10 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे अपन 10 पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक्सरे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। मैं थोड़ा वीडियो घुमा लेता हूँ। अगेंस्ट द वॉल आप देखिए, इसमें मल्टीपल लीजन्स है, बहुत सारे लीजन्स है, मल्टीपल लीजन। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू इन्वॉल्व। कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है यहाँ पे, रिब्स वगैरह को इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लंग पेरेन्काइमा में तो लंग इन्वॉल्व है आपका। ठीक है, तो लंग पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है। साइज क्या है, स्मॉल साइज है, बहुत छोटे 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 लीजन्स है पूरे के अंदर, जैसे मिलियरी है और साथ में कॉइल्स हो गया, थोड़ा मिलियरी से मोटा आपको दिख रहा है, नोडुलर टाइप यहाँ पे दिख रहा है। साइड क्या है, बायलेटरल है, बायलेटरल साइड है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाइड स्प्रेड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह से एक फोकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे
पोजीशन क्या है, ऑल 3 जोन्स में है, अपर जोन, मिड जोन, लोअर जोन, ऑल 3 जोन्स में आपको दिख रहे होंगे। देखिए अब, हाँ अब दिख रहा होगा ना, ऑल 3 जोन्स में है। शेप क्या है यहाँ पे, शेप यहाँ पे नोडुलर पैटर्न है, तो थोड़ा राउंडेड ओवल शेप चीज़ें हैं थोड़ी, लेकिन यहाँ पे शेप उधर इसका जरूरी नहीं है कि 10 पॉइंट एक लीजन में हो, ये भी ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 10 के 10 पॉइंट एक लीजन में हो, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एक्सरे और दिखाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे ये लीजन है राउंडेड है, ठीक है, ये देखिए, तो ये यहाँ पे राउंडेड लीजन है, जैसे राउंड आपको दिख रहा है पूरा, हाँ ये एक राउंडेड लीजन है यहाँ पे। तो यहाँ को ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वाइड स्पेड ऐसा वाला कुछ बोलो, तो 10 पॉइंट मैक्सिमम, मतलब आइडियल 10 पॉइंट होते हैं, उनमें से आप 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जो भी आपके लीजन्स के साथ डिस्क्रिप्शन के काम में आ रहे वो आपको बोलने होते। अब यहाँ पे एज बहुत छोटे छोटे नॉलेज हो, यहाँ पे कोई एड्स आप नहीं देख सकते, हाँ यहाँ पे आप एड्स देख सकते हो, स्मूथ है ना, आपके जो किनारे हैं इसके ओपेसिटी के बिल्कुल स्मूथ है, कोई स्पेकुलेटेड या इरेगुलर नहीं है, तो यहाँ पे अब आपको एड्स भी बोलना होता है। पैटर्न कैसा है, अब यहाँ पे पैटर्न आप नहीं बोल सकते, क्योंकि एक सिंगल सोलिटरी लीजन है, यहाँ पे आपको पैटर्न बोलना होता है, नोडुलर पैटर्न है, पूरा नोडुल पूरे नोडुल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये नोडुलर पैटर्न आपका हो गया। डेंसिटी की बात करें तो लंग है वो ब्लैक होता है और डेंसिटी वाइट है, तो यहाँ पे डेंसर है लंग से, तो आप क्या बोलेंगे कि ओपेसिटी बढ़ गई है या वाइटनेस बढ़ गई है, ठीक है, ट्रांसलूसेंसी कम हो गई। यहाँ पे भी देखिए डेंस है, बीच में से लंग आपको दिख रहा है, तो इसको आप हेट्रोजीनस बोल सकते हैं, पूरा हेमोजीनस नहीं है, तो ये कुछ केविटी है यहाँ पे, और ये सेंटर में मतलब केविटी है, फ्लूइड थोड़ा भरा हुआ, फ्लूइड ऊपर तक थोड़ा आ रहा है, इस तरह देख रहे हो। ये मांस यूजुअली की चांस, मांस के चांस कम है, क्योंकि मांस होता तो वो हार्ट की तरह आपको दिखता, पूरा डेंस आपको दिखता, अंदर से थ्रू आपको लंग नहीं दिखता, कहने का मतलब ये है। तो डिस्क्राइब करने के लिए 10 पॉइंट होते हैं, ये मैक्सिमम 10 पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि सारी रीजन को आप बोलोगे। अब अपन इसकी एक एग्जांपल की और बात करेंगे, इसको अपन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो देयर इज ए, यहाँ भी है वैसे, ठीक है, इसको अपन एक बार नहीं मान रहे कि यहाँ पर डिजीज है, इसको अपन नॉर्मल मान रहे हैं, तो राइट साइड में आप क्या बोल दोगे, राइट अपर जोन, राइट मिड जोन, राइट लोअर जोन, ऑल 3 जोन्स आर लुकिंग नॉर्मल, पेरेन्काइमा लुकिंग नॉर्मल, ठीक है। फिर आप इधर आओगे तो लेफ्ट के अंदर अपर जोन लुक्स नॉर्मल, इन मिड जोन देर इज ए लीजन, क्या बोलना है, इन मिड जोन देर इज ए लीजन दैट इज सॉलिटरी, राउंडेड, सॉलिटरी, राउंडेड विथ स्मूथ मार्जिन, मार्जिन आर स्मूथ, राउंडेड, सॉलिटरी, मार्जिन आर स्मूथ, ठीक है, सिंगल है नंबर में तो मैं सॉलिटरी बोल दिया। साइज मैंने बोला कि ये थोड़ी सी मीडियम साइज है, लार्ज साइज तो पूरा लंग एरिया घेर रहा होता, तो ये मीडियम साइज, स्मॉल भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल नोड्यूल जो मैंने आपको बताया इसके अंदर बताया बहुत छोटे छोटे नोड्यूल्स आपके थे, नोड्यूल स्मॉल, तो यहाँ पे मीडियम साइज एक तरह से आप बोल सकते हो। पोजीशन क्या बोल दोगे, मैंने मिड जोन बोल दिया कि मिड जोन के अंदर ये है, कैसी है, राउंडेड है, स्मूथ एड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न आप नहीं बोलो, क्योंकि सिंगल है तो सिंगल में कोई पैटर्न नहीं होता, कोई नोडुलर रेटिकुलर पैटर्न यहाँ पे नहीं है। डेंसिटी आपने बोला कि ये ट्रांसल्यूसेंट नहीं, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट नहीं, ओपेक है ना, ओपेक आप बोलोगे, लेकिन इसके अंदर से आपको थोड़ा थोड़ा लंग आपको दिख रहा है, तो ये हेट्रोजीनस आप बोलोगे, होमोजीनस नहीं बोलोगे, ठीक है, हेट्रोजीनस हो गया। और बीच में सेंट्रिक क्लियरिंग है, इसको आप बोल सकते हो, सेंट्रिक क्लियरिंग है, तो इस कैन बी नेक्रोसिस और समथिंग, तो सेंट्रिक क्लियरिंग भी साथ में है। एक चीज़ आपको और बोल सकते हो कि ये हाइलम को टच हो रही है कि पेरीफेरी को, ये पेरीफेरी को टच हो रही है, हाइलम तो यहाँ रह गया है ना, तो हाइलम यहाँ है, तो ये बीच में आपको लंग दिख रहा है, नॉर्मल लंग दिख रहा है, तो हाइलम के पास नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल लंग नहीं दिख रहा, बिल्कुल पेरीफेरी पे टच हो रही है, तो ये पेरीफेरल लीजन हो गया, न कि सेंट्रल। सेंट्रल होता तो कुछ यहाँ पे ऐसे होता है ना, राइट साइड में और भी क्लियर होता है, लेफ्ट में थोड़ा हार्ट भी रहता है, तो ये सेंट्रल होता तो यहाँ, जैसे ये वाला है, ये सेंट्रल साइड में है, इसको अपन सेंट्रल बोलेंगे। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको अपन हम नॉर्मल मान रहे हैं, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देयर इज ए लीजन, देयर इज ए सिंगल सॉलिटरी लीजन, सिंगल बोल दो, सॉलिटरी एक बोल दो, देयर इज ए सॉलिटरी लीजन, राउंडेड नियर द हाइलम या सेंट्रली लोकेटेड इन अपर जोन ऑफ द लंग, अपर जोन ऑफ द विद स्मूथ मार्जिन बट सेंट्रली क्लियरिंग, स्मूथ मार्जिन बट सेंट्रली क्लियरिंग है, इसको आप हेट्रोजीनस भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंगल इन नंबर, ओपेक है ना, स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरह से आपको एक लीजन या पेरेन्काइमा को डिस्क्राइब करना होता है।